नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब कई सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होगी। भर्ती केवल लिखित परीक्षा और मेरिट सूची के आधार पर होगी। इससे चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी और युवाओं को जल्दी नियुक्ति मिलेगी। यूपी सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया और पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को मनचाही जगह पर तबादले का मौका मिलेगा। जिले से बाहर तबादले की प्रक्रिया भी आसान होगी। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी सरकार ने दिवाली से पहले 35,000 लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनके बैंक खातों में 50 से 50,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि सरकारी योजना के तहत दी जा रही है ताकि लोग अपने घर, व्यवसाय या अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकें। यूपी सरकार ने लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत दी है। दिवाली से पहले उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अब सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इससे शिक्षकों के स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम होगा और समय पर इलाज मिलेगा। यूपी में सरकार को अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव मिले हैं। जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। लोग बेहतर स्कूल, अस्पताल और सड़कों की मांग कर रहे हैं। सरकार इन सुझावों को नीतियों में शामिल करेगी। गोरखपुर, नई दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई रूट्स पर 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा में आसानी होगी। रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है ताकि लोगों को आरामदायक और समय पर सफर मिल सके। यूपी में तार चोरों की हरकत से 3 बिजली घरों में उत्पादन बंद हो गया है। इस कारण अब तक लगभग 2 करोड़ यूनिट बिजली का नुकसान हो चुका है। अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की बात कही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में नई जातियों को भी शामिल कर लिया है। अब इन जातियों के लोगों को भी पक्के घर का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपडेटेड लिस्ट जारी की है जिससे और ज्यादा जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिल सकेगा। यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज आसानी से मिलेंगे। इससे विवाद कम होंगे और खरीदार बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी की टॉप 10 महिला IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को प्रमुख जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुल 16 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन्हें अलग अलग जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। उद्घाटन के 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। इससे NCR और वेस्ट यूपी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि कामकाज डिजिटल हो सके। साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। त्योहारों से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके।
यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यूपी के इस जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने हालात का आकलन कर अवकाश का आदेश जारी किया। छात्रों की सुरक्षा और परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यूपी के एक जिले में करीब 1 लाख किसानों की सम्मान निधि रोक दी गई है। वजह साफ है, कागजी गड़बड़ी और दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आई हैं। किसानों ने राहत की उम्मीद जताई है, जबकि प्रशासन ने जांच के बाद ही भुगतान जारी। इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी SP बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों में मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बढ़ेगी। यूपी में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने खासकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम जनता से सतर्क रहने और नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। यूपी में कृषि भूमि से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कुछ पात्र व्यक्तियों को अब कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य अवैध कब्जा और गड़बड़ी रोकना है। नई नीति से भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली किसानों को लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने 16 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और B चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के DM बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने की कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल गई है। अब तक 9000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इलाज और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं की तुरंत जानकारी देने की सलाह दी गई है। योगी सरकार ने अब शादीशुदा बेटियों को भी परिवार की जमीन में हिस्सा देने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम बेटियों के अधिकार और समानता को मजबूत करेगा। इससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और समाज में न्याय और संतुलन लाने की दिशा में बदलाव होगा। योगी सरकार ने $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योग, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और विकास में सबको शामिल करके आर्थिक समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश के 14 शहरों में योगी सरकार ने 12 घंटे का महाअभियान चलाया। इसमें विकास योजनाओं की समीक्षा और प्रशासनिक कामकाज का जायजा लिया गया। सरकार का मकसद योजनाओं की गति बढ़ाना, शहरों में सुधार लाना और आम जनता तक सुविधाएं समय पर पहुंचाना रहा। छात्रवृत्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। 6 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को जल्द लाभ पहुंचाना जरूरी है। इस कदम से शिक्षा योजनाओं की पारदर्शिता और प्रशासनिक जिम्मेदारी और भी मजबूत होगी। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा की कि सभी सरकारी शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे इलाज के समय उन्हें आर्थिक परेशानी नहीं होगी। यह सुविधा शिक्षकों की भलाई और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कॉलेजों की मान्यता और दाखिले की जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार चाहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और फर्जी संस्थानों पर पूरी तरह रोक लगे। छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।
अब अगर कोई डॉक्टर मरीज को ब्रांडेड दवा लिखेगा तो मरीज तुरंत शिकायत कर सकेगा। सरकार ने यह नई सुविधा शुरू की है ताकि दवा खरीद में पारदर्शिता बनी रहे, मरीजों का अनावश्यक खर्च बचेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगी। यूपी परिवहन बेड़े में 400 नई बसें शामिल की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर और डिजिटल ट्रैकिंग ऐप भी शुरू होगा। इससे यात्रा सुरक्षित, पारदर्शी और सरल बनेगी। सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसमें केवल 500 रुपए देकर घर या खेत में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इससे 30 साल तक मुफ्त बिजली मिलेगी। किसानों और आम नागरिकों दोनों को फायदा होगा। यह योजना बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम है। योगी सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी है। यह सहायता गरीब और कमजोर परिवारों को दी जाएगी। इसका मकसद शादी का खर्च कम करना और परिवारों पर आर्थिक बोझ घटाना है। इससे बेटियों का सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सरकार ने नई योजना लागू की है। इसमें उन्हें वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार चाहती है कि इन वर्गों का जीवन स्तर सुधरे और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो। लखनऊ में 551 नई बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें 4 डबल डेकर बसें भी होंगी। मुख्यमंत्री खुद इन बसों को रवाना करेंगे। इससे शहरवासियों को बेहतर और आधुनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। यातायात दबाव कम होगा और लोगों की यात्रा आसान बनेगी। सरकार परिवहन सेवाओं को डिजिटल और कैशलेस बना रही है। यात्री अब मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग कर सकेंगे, यात्रा जानकारी पाएंगे और सुरक्षा सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे सफर सस्ता, सरल और सुरक्षित होगा। यह कदम डिजिटल इंडिया को भी मजबूती देगा। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि जो कंपनियां 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करेंगी, उन्हें केवल 15 दिन में जमीन मिल जाएगी। निवेश मित्र पोर्टल पर यह प्रक्रिया पूरी होगी। इससे उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लखनऊ, गाजियाबाद और अयोध्या जैसे शहरों में बस स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत 2700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरों में परिवहन व्यवस्था आधुनिक स्वरूप लेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अब हर तहसील में स्किल ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। यहाँ युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जाएगा और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी पुलिस में दारोगा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार 4543 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और चयन परीक्षा व शारीरिक मानक पर आधारित होगा। युवाओं के लिए पुलिस सेवा में करियर बनाने का शानदार मौका है। प्रदेश के 48 जिलों में पीईटी परीक्षा हो रही है। इसमें 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। छात्रों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें और ट्रेनें चलाई गई हैं। प्रशासन ने परीक्षा शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यूपी पुलिस परीक्षा की तारीख तय हो गई है। यह परीक्षा आगरा से लेकर लखनऊ तक 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की है ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। देहरादून में आधी रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हादसों में जनधन की हानि हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत कार्य तेज किए गए हैं। योगी सरकार ने यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। पिछले 5 सालों में हुए पुराने चालान माफ कर दिए गए हैं। इससे लाखों वाहन चालकों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को राहत देने और ट्रैफिक नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि इस बार दिवाली गिफ्ट के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए टिकट वितरण शुरू होगा। सपा जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इस रणनीति से पार्टी को समय रहते प्रचार और तैयारी का फायदा मिलेगा। यूपी परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। अब सभी निजी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर जुर्माना लगेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा।
मैनपुरी में 7.92 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली घर बनाया जाएगा। इसके लिए नलकूप कॉलोनी के पीछे की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बिजली घर बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू होगी और उपभोक्ताओं को बार-बार कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार ने इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। इससे धान उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। खरीद केंद्रों की तैयारी तेज कर दी गई है।